एलिमेंट्स को देखा था कैसे गेट कर सकते हैं, और फिर उसके ऊपर CSS जावास्क्रिप्ट के ज़रिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, और उसके बाद उसको गेट करने का तरीका देखा था। और आज हम जो है वो जावास्क्रिप्ट में इवेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि इवेंट्स क्या होते हैं। इवेंट से एक्चुअली कोई भी चीज़ जो किसी HTML टैग के साथ हो सकती है या होती है, उसको हम इवेंट बोलते हैं। अगर हम इसको उर्दू में कहें तो कोई भी किसी भी वाक़ये का वक़ूअ पज़ीर होना, जैसे थिंग्स दैट हैपन टू विद HTMLs, तो ये इवेंट्स होते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पर आप किसी टैग के ऊपर क्लिक करते हैं तो क्या काम हो, अगर आप किसी बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो क्या काम हो, या अगर आप उसके ऊपर माउस लेकर जाएं तो क्या होना चाहिए। ये इंटरेक्टिव बनाने के लिए होता है इवेंट का इस्तेमाल। आप किसी बटन के ऊपर क्लिक करते हैं, वो आपको रिस्पॉन्स बैक करता है, दिस इज़ कॉल्ड इवेंट। ये अगर इवेंट नहीं है तो कोई काम नहीं होगा। अभी यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ, जैसे ये होवर मैंने ऊपर लेकर गया हूँ, तो ये एक इवेंट है, होवर का इवेंट है। तो इसके ऊपर इसका टेक्स्ट चेंज हो गया है, तो यहाँ पर क्लिक करने पर इसका टेक्स्ट चेंज हो गया है, तो दिस इज़ आल्सो कॉल्ड एन इवेंट। तो इवेंट्स मल्टीपल टाइप के इवेंट्स हो सकते हैं एक पेज के अंदर। कीबोर्ड का इवेंट हो सकता है कि आप किसी इन प्रेस की करते हैं, एरो डाउन एरो अप या लेफ़्ट राइट की कीज़ को प्रेस करते हैं तो क्या एक्शन परफॉर्म हो, या आप माउस का राइट क्लिक करते हैं तो क्या एक्शन हो, माउस का डबल क्लिक करते हैं तो क्या हो, तो आप माउस को ऊपर किसी चीज़ को हॉवर करते हैं तो क्या होता है। दिस इज़ ऑल काइंड ऑफ थिंग्स इज़ कॉल्ड इवेंट्स। तो इवेंट्स इसमें कहाँ कहाँ अभी हम देख सकते हैं। इवेंट्स ये वाले हैं कॉमन जो इवेंट हैं। ऑन चेंज, यानी कि किसी चीज़ कोई HTML का जैसे ही टेक्स्ट चेंज हो तो क्या काम हो। ऑन क्लिक, जैसे यूज़र क्लिक करे तो क्या काम हो। माउस होवर, जैसे अभी हमने पीछे एग्जांपल में देखा, जैसे ही माउस उसके ऊपर आए तो क्या काम हो। माउस आउट हो, वहाँ से मूव हो, अवे हो, तब हो क्या हो। ऑन की डाउन और ऑन लोड। की डाउन जैसे ही पुश कीबोर्ड यूज़र कोई की इंटर करता है, और ऑन लोड होता है जैसे ही पेज हम रिफ्रेश करते हैं तो ये पेज लोड होता है। जैसे ही पेज लोड हो तो क्या हमें डिस्प्ले हो, तो ये ऑन लोड पर होता है। तो इसको हम अब प्रैक्टिकल करके देखते हैं कौन कौन से माउस इवेंट, कीबोर्ड इवेंट होते हैं। तो अभी हम चलते हैं। ऑन क्लिक का इवेंट जो है सबसे जो मोस्टली यूज़ होता है, हम जैसे क्लिक करते हैं तो हमें कोई चीज़ एक्शन परफॉर्म होता है और हमें विजिबल होता है। तो इसके करने के दो तरीके हैं। एक तो है ये, अब ये नॉट रिकमेंडेड वे में ऑन क्लिक के ऊपर आप क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर देखें आपके सामने एक बटन है, बटन के ऊपर लिखा हुआ है दिस टाइम, तो ये ऑन क्लिक का इवेंट यहाँ पर है। ये एट्रीब्यूट होता है, हर एलिमेंट का एक एट्रीब्यूट होगा ऑन क्लिक। जैसे हमने href एंकर टैग के लिए देखा है, टेबल के लिए हमने बॉर्डर का एक टैग था, वो एट्रीब्यूट था, तो इसी तरह बटन के ऊपर होता है एक टैग ऑन क्लिक। ऑन क्लिक के ऊपर आप जावास्क्रिप्ट अपनी यहाँ पर इनलाइन लिख सकते हैं। अगर आप इनलाइन जावास्क्रिप्ट नहीं लिखना चाहते तो आप अपनी जावास्क्रिप्ट पेज में कहीं पर भी लिख लें स्क्रिप्ट के टैग से, और उसमें एक फंक्शन आपने जो बनाया हुआ है वो यहाँ पर कॉल कर लेते हैं। उस फंक्शन में गेट एलिमेंट बाय डेट को डिस्प्ले करवाया। ये भी हम यहाँ पर करके देखते हैं। चलिए मैं आपको यहाँ पर इम्प्लीमेंट करके दिखा देता हूँ। हम एक बटन लेते हैं, ठीक है, बटन के अंदर हम क्लिक में का या ऑन क्लिक पर आपको ये एक चेंज टेक्स्ट करना चाहते हैं, हम चलें इसका टेक्स्ट चेंज करना चाहते हैं, तो हमें यहाँ पर मैंने एक फंक्शन, अभी ये फंक्शन यहाँ पर जावास्क्रिप्ट में मैंने डिक्लेयर कहीं पर भी नहीं किया हुआ। अगर मैं अब क्लिक करूँगा तो ये एरर देगा कि ये फंक्शन तो मौजूद ही नहीं है। तो इसके लिए मुझे ज़रूरी है कि यहाँ पर जावास्क्रिप्ट में आकर यहाँ पर एक फ़ंक्शन डिक्लेयर करना होगा, फंक्शन चेंज टेक्स्ट के नाम से। और इसके अंदर में जो हमने लास्ट लेक्चर्स में क्वेरी सिलेक्टर्स जो पढ़े हैं उनका इस्तेमाल करते हुए हम क्या करते हैं कि डेमो क्लास का जो टेक्स्ट है वो चेंज कर देते हैं। यहाँ पर हमने ये लास्ट वाला जो किया था, मैं इसका एक दफ़ा स्टाइल वगैरह सब रिमूव कर देता हूँ, सिंपल एक रखते हैं। तो आपके सामने ये एक एंकर टैग है, एंकर टैग को चलिए मैं ख़त्म करके इसको पैराग्राफ में कन्वर्ट कर देता हूँ कि हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, और इसके ऊपर जो क्लास है वो डेमो है, डेमो क्लास।
ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, क्यूरी सिलेक्टर से उसका इनर HTML ये कर देता हूँ, और इसके बाद ये वाला हम एक दफ़ा रिमूव कर देते हैं जस्ट। ये सिर्फ क्यूरी सिलेक्टर से ही करते हैं हम। ये नीचे जो एक्स्ट्रा वो बताए गए थे, वो बाय नेम, बाय डिफरेंट सिलेक्टर्स थे, बाय क्लास, बाय टैग नेम। तो हम जैसे यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, क्यूरी सिलेक्टर, उसके अंदर क्लास का नेम देते हैं, इनर HTML उसकी मैंने चेंज कर दिया यहाँ पर। अभी हम पेज को इसको रिफ्रेश करते हैं जाकर। तो ये देखें, अभी इसका जो टेक्स्ट है वो हेलो है, क्लिक की में पर ये इसका पैराग्राफ चेंज हो गया। तो ये एक इवेंट जो है वो अकर हुआ है, क्लिक करने पर इवेंट अकर होता है। ठीक है बच्चों, तो ये एक सिंपल तरीका था। और दूसरा हम तरीका देखते हैं, वो होता है इवेंट लिसनर के। तो ये रिकमेंडेड नहीं किया जाता जावास्क्रिप्ट का यूजिंग दिस, जो प्रोफेशनल यूज़ के लिए नहीं है। रिकमेंडेड तरीका, हाईली रिकमेंडेड तरीका वो ये है कि आप सेम काम जो है वो इवेंट लिसनर के ज़रिए करें। आप ऑन क्लिक पर फंक्शन को कॉल करने की बजाय बटन जो है हमारा ये ऐसे ही रहे। आप इसके बटन को इस पर कुछ भी ना करें। यहाँ पर जैसे एक आईडी आप ले लें, बटन चेंज, इसको आप आईडी दे देते हैं। ठीक है, अब क्या करना है आपने, जैसे हमने इसकी प्रॉपर्टी CSS की गेट की थी यूजिंग जावास्क्रिप्ट, यहाँ पर हम इसकी एट्रीब्यूट को गेट करेंगे यूजिंग जावास्क्रिप्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डॉक्यूमेंट से इसकी जो है इवेंट लिसनर क्रिएट करते हैं। यहाँ पर जैसे आपको ये दिखाया गया है कि हमें एक बटन पहले गेट कर लेते हैं। ये जो भी हमारा बटन है इसको हम बटन इज इक्वल टू, ये हमारा टेक्स्ट बटन आ गया। उसके बाद हमने इस बटन का, अब ये बटन ऑब्जेक्ट हमारे पास एक आ गया मुकम्मल। ये जो एलिमेंट हमने डिक्लेयर किया ऊपर, ये आप कांस्टेंट करेंगे तो मतलब ये है कि ये चेंज नहीं होगा। इसका जो भी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट, हमने जैसे इसको कॉल करना है, आप लेट का इस्तेमाल करते हैं तो फिर उसका मतलब है कि आप इसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। तो आप चेंजिंग करना चाहते हैं तो आप लेट का इस्तेमाल कर लें, अदरवाइज़ आप उसका यूज़ कर लें कॉन्स्टेंट का। तो btn डॉट एड इवेंट लिसनर का एक फंक्शन होता है, जो इसको हम पैरामीटर पास करते हैं कि आपने इवेंट कौन सा लेना है, ऑन क्लिक का करना है, ऑन लोड का होना चाहिए ये फंक्शन, इवेंट लिसनर पर कौन सा फंक्शन कॉल करवाना है, आप उसको एज अ पैरामीटर पास करते हैं। तो यहाँ पर ऑन क्लिक पर मैं फंक्शन पास कर रहा हूँ, यहाँ पर ये वाला फंक्शन। आप इस फंक्शन को यहाँ पर लिख भी सकते हैं डायरेक्टली, या आप एक अलहदा से फंक्शन बाहर बना दें और इसको इधर कॉल कर लें। एक दफ़ा मैं आपको इस तरह करके दिखाता हूँ। ऑन क्लिक पर इसकी हम आउटपुट देखते हैं, अब भी आउटपुट सेम ही होनी चाहिए। जैसे ही क्लिक करता हूँ तो ये देखें अब भी कोई फ़र्क नहीं। लेकिन ये एक बेस्ट प्रैक्टिस है जो कि रिकमेंडेड की जाती है कि आप जावास्क्रिप्ट के अंदर ही कोड रखें, ना कि जावास्क्रिप्ट आप इनलाइन लेके जाएं बटन के ऊपर। ठीक है, तो ये थोड़ा सिक्योर भी होता है, और इसका कोड जो है वो आपकी अलहदा से रहता है जावास्क्रिप्ट, और आपका CSS अलहदा रहती है, HTML अलहदा रहता है सेपरेट। दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा था कि एक तो फंक्शन आप अलहदा से बना दिया है, अगर हम इस फंक्शन को यहाँ पर नहीं बनाते, आप डायरेक्टली इस यहाँ पर एज अ फंक्शन भी इसको पास कर सकते हैं। सेकंड पैरामीटर आप एक फंक्शन पास कर दें, उस फंक्शन के अंदर आप अपनी वो लाइन जो आपने यहाँ पर लिखी है वो उस फंक्शन के अंदर लिख दें। जैसे यहाँ पर मैंने ऐसे लिख दिया इसको, ये देखें। अब मैंने सेकंड पैरामीटर था, फर्स्ट पैरामीटर में तो आपने बताना है कि आपका इवेंट हो कब हो, ये दूसरे में आपने बताना है कि क्या काम हो। पहला पैरामीटर है कि कब हो, और दूसरा पैरामीटर है क्या काम हो। तो वो वाला काम आपने यहाँ फंक्शन में बताना है। ठीक है, अब भी अगर हम सर्च कर रिफ्रेश करता हूँ, तो जैसे रिफ्रेश करता हूँ ये ऑन लोड होता है। ऑन बाय डिफ़ॉल्ट तमाम चीज़ें ऑन लोड ही होती हैं। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें पैराग्राफ चेंज हो गया। अब हम मज़ीद बाकी देख लेते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि मीटिंग में ज़्यादा लंबी हो जाएगी। माउस पर हम इसके अलावा माउस होवर पर ले जा सकते हैं, व्हेन द पॉइंटर ओवर टू द, तो हम इसको यूज़ करते हैं ऑन माउस होवर।
मैं याद रखिएगा कुछ फंक्शंस जो हैं वो सभी के लिए नहीं होती, कुछ किसी एलिमेंट पर अप्लाई होती हैं और किसी पर नहीं होती। तो ये देखें अभी यहाँ पे मैं होवर पे किया है, तो ये देखें अभी मैंने क्लिक नहीं किया था, होवर ही किया तो वो चेंज हो गया। ये अभी देखें जैसे ही मैं क्लिक नहीं करूँगा, सिर्फ होवर करूँगा तो ये टेक्स्ट चेंज हो गया। ठीक है, अब और क्या हो सकता है, ड्रैग माउस आउट यानी कि जैसे ही माउस हम उससे लीव करेंगे तब वो चेंज होगा। तो अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि पहले पैरामीटर में आपने यहाँ पर इवेंट का नाम बताना है, दूसरे पैरामीटर में आपने इवेंट में करना क्या है वो बताना है। ठीक है, अभी हम इसको अगेन रिफ्रेश करते हैं। अभी ये देखें इसको अवे करने पर ये काम होगा। जैसे मैंने अवे किया ये देखें इसके ऊपर ले जाने पे अब नहीं आ रहा, जैसे मैं इसे अवे करूँगा तो ये टेक्स्ट चेंज हो जाएगा। अच्छा जी, हाँ, उसके बाद लोड का इवेंट है। अच्छा हम टाइम कीबोर्ड के ज़रिए भी कर सकते हैं। कीबोर्ड पे आपको की डाउन पे मैं करता हूँ इसको, यहाँ पर आपने जस्ट क्या करना है की डाउन, अच्छा की डाउन के बाद आपको इस फंक्शन को क्या करना है, सॉरी यहाँ पर अच्छा अभी मैंने यहाँ पर ये किया है तो ये की डाउन का बटन के ऊपर काम नहीं करता। जैसे मैंने पहले बताया था कुछ फंक्शंस इवेंट ऐसे होते हैं जो हर एट्रीब्यूट के लिए नहीं होते। अभी जो की वाला फंक्शन है, सॉरी इवेंट है, ये इनपुट की फील्ड के ऊपर काम करता है, क्योंकि आपने कीबोर्ड का इस्तेमाल जो है वो किसी इनपुट के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको यहाँ पर एक इनपुट लेनी होगी। ठीक है, इनपुट को आप यूज़ करेंगे। अभी मैं वापस आते हैं यहाँ पर, मैं एक बटन के साथ ही एक इनपुट ले लेता हूँ। और मैं आईडी दे देता हूँ इसको की, और प्लेस होल्डर में हम की डाउन इवेंट, ठीक है, टाइप टेक्स्ट रहेगा इसका। और इस आईडी को हम, अब हमें काम करवाना है इसके क्लिक पर, इसके की डाउन पर। तो अभी हमने यहाँ पर जो है बटन को गेट किया है, इसी तरह हम अब गेट करेंगे कांस्टेंट। हमें इनपुट जो है वो की को हम गेट कर लेंगे सबसे पहले, इसको हम की कह देते हैं या के कह देते हैं। ठीक है, तो देन अब हम इसके क्लिक पर ये काम हो, इसको मैं एक बार कमेंट्स कर देता हूँ। जैसे ही ये हमारा की डॉट ऐड इवेंट लिसनर के ऊपर हम जैसे ही की प्रेस हो डाउन हो तो पैराग्राफ चेंज हो जाए। तो अब हम चलते हैं वापस, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए जैसे मैंने की डाउन की है, तो अभी हम गेन दिखा देता हूँ, की रिफ्रेश किया मैंने और इसको की डाउन किया तो की डाउन, तो टेक्स्ट चेंज हो गया। ठीक है, इसी तरह की अप है, की डाउन है, बाकी इवेंट भी आप प्रैक्टिस करें साथ साथ तो आपको याद हो जाएगा इसका। फिर आता है टाइमिंग, हम इसके टाइम सेट कर सकते हैं कि कुछ टाइम के बाद आपका जो है वो इवेंट अकर हो। तो उसके लिए आपको इसका डिफ़ॉल्ट फंक्शन होता है टाइम इंटरवल का, सेट टाइम इंटरवल के कितने टाइम के बाद आपका जो है वो फंक्शन एग्जीक्यूट हो कोई। मैं चाहता हूँ कि मेरा ये जो टेक्स्ट है ये 1 सेकंड के बाद, 2 सेकंड के बाद चेंज हो, तो उसके लिए सेट इंटरवल का जो है वो आप इस्तेमाल करेंगे। तो क्या काम हो, इसको मैं दफ़ा सबसे पहले तो कमेंट्स कर देता हूँ इतना जो हमने पहले अब तक कर लिया है। फंक्शन टेक्स्ट चेंज का फंक्शन मैंने क्रिएट कर लिया है, और ये फंक्शन क्या हो, कुछ टाइम के बाद कॉल हो, फ़ौरन ना हो।
तो सेट इंटरवल जो है वो मुझे कितना करना है, सेट इंटरवल। ये इस तरह भी हम ये फंक्शन जो डिफ़ॉल्ट दिखा रहा है हम इस तरह भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम अपना उसका कौन सा फंक्शन है वो बता दें, क्या काम हो। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अगर आप, मैं चलो ये वाला जो सजेशन वाला है यही दिखा देता हूँ दफ़ा करके, फिर हम दूसरा करते हैं। इसको एक दफ़ा कमेंट्स है इसको ख़त्म कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सेट ये वाला जो फंक्शन के अंदर लिखना था वो यहाँ पर लिख देंगे, और इस पर कितना इंटरवल हो यहाँ पर हम सेकंड में लिख देंगे। तो ये 1000 का मतलब है कि मिली सेकेंड। तो अब यहाँ पर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें 1 सेकंड के बाद ये चेंज हो गया। मैं यहाँ पर कुछ टाइम 3 मिली सेकेंड, अभी मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ तो कुछ टाइम के बाद देखें ये खुद ब खुद चेंज हो गया। ठीक है। और दूसरा तरीका जो मैं आपको बता रहा था वो फंक्शन आप अलहदा से बना लें। अगर आपका फंक्शन पहले से बना हुआ है, जैसे कि ये यहाँ पर बना हुआ था ये वाला फंक्शन, इसको आपने कॉल करना है तो इसका जो पहला पैरामीटर है उसमें आपने उस फंक्शन का नाम बता देना है, आपने कौन सा फंक्शन कॉल करना है, जैसे चेंज टेक्स्ट और कितने सेकंड के बाद ये फंक्शन कॉल हो। दूसरा मेथड इसका इस तरह है, ये डिफ़ॉल्ट बिल्ट इन फंक्शन होता है जावास्क्रिप्ट का, इसको हमने यूज़ करना है और यहाँ पर कॉल करना है। इसको रिफ्रेश करता हूँ तो अब भी देखें मैं कुछ नहीं करूँगा और ये खुद ब खुद चेंज हो गया। ठीक है बच्चों, आगे मज़ीद इवेंट और भी बहुत सारे हैं। अगर हम इसको करते रहें तो बहुत लंबी हो जाएगी ये वीडियो। तो मैंने आपको कुछ करके दिखा दी हैं, तो बाकी आप लोग साथ साथ कीजिएगा तो आपको याद रहेंगे। तो ये मैं आपको इसकी आउटपुट दिखा देता हूँ जो इन्होंने की है। तो ये टाइम शो करवाता है, ये देखें एक क्लॉक की कितना टाइम हो गया है। ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए, इसलिए मैंने नहीं किया। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, इसकी समझा देता हूँ, क्योंकि ये हमने पहले किया हुआ है लास्ट वीडियो में। अगर आपने वो नहीं देखी तो पहले वो वीडियो देखें जिसमें हमने गेट मिनट, गेट सेकंड और गेट आवर्स को देखा है, एक्सप्लेन किया है मैंने। तो उसके लिए हमने सबसे पहले डेट की एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, उस ऑब्जेक्ट से गेट आर किए हैं, फिर कॉन्कैटिनेट किया है स्ट्रिंग को, फिर गेट मिनट्स किए हैं, फिर कॉन्कैटिनेट किया है एक स्ट्रिंग जिसके अंदर कोलन है, फिर हमने गेट डेट सेकंड किए हैं और उसको कॉन्कैटिनेट करके इस क्लॉक वाली एक हमने वो पैराग्राफ लिया था उसको आईडी क्लॉक दी है, और यहाँ पर उसका इनर HTML को ये पूरी स्ट्रिंग दे दी है, ये जो अभी डेट के ऑब्जेक्ट से हमने बनाई थी। ठीक है, वो पूरी स्ट्रिंग यहाँ पर आ जाएगी। तो ये एक फंक्शन के अंदर रख दिया, ये फंक्शन को इंटरवल कर दिया कि ये इतने टाइम के बाद चेंज हो। ठीक है, ये हर एक इस एवरी 1 मिली सेकेंड ये चेंज होगा। अब यहाँ पर भी ये चेंज हो रहा है क्योंकि हमारा टेक्स्ट हर दफ़ा सेम ही है, तो इसीलिए वो पता नहीं लग रहा हमें। हर सेकंड के बाद जैसे ही वो चेंज होता है तो वो टेक्स्ट ऑलरेडी वही रहता है। तो यहाँ पे इसीलिए मिली सेकंड रखा है ताकि हर दफ़ा, क्योंकि टाइम चेंज होता है हर सेकंड, तो इसीलिए यहाँ पर उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया है विद डेट एंड टाइम। अगर आपको समझ नहीं आई तो मुझे इसमें कमेंट्स कर दें नीचे, मैं आपको इसका रिप्लाई कर दूंगा जो भी जहाँ से भी आपको समझ नहीं आई। आगे हम सेट टाइम आउट, ये फंक्शन होता है मैं एग्जीक्यूट फंक्शन आफ्टर अ डिले के, इस डिले के बाद क्या हो इतना टाइम के। अल्टरनेटिव जैसे अगर यहाँ पर सेट टाइम आउट, मैं आउटपुट यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। इसमें सेट टाइम आउट का मतलब है कि इसकी मैं आउटपुट आपको दिखा रहा था कि इसको जैसे ही हम क्लिक करेंगे कि कितनी देर बाद वो एक्शन परफॉर्म हो, क्लिक होने के बाद, इवेंट क्रिएट होने के कितने टाइम के बाद हो। तो यहाँ पर इन्होंने 2 सेकंड रखा है, 2000 मीन 2 सेकंड्स। तो जैसे मैं स्टार्ट करूँगा तो
फ़ौरन से यहाँ पर टेक्स्ट चेंज नहीं होगा। होना तो ये चाहिए जैसे ही स्टार्ट पे क्लिक करो तो चेंज हो, लेकिन यहाँ पर क्योंकि हम सेट टाइम आउट का हमने फंक्शन कॉल किया है ऑन क्लिक पर, तो ये क्या करेगा 2 सेकंड के बाद टेक्स्ट चेंज होगा। जैसे 1 2, यहाँ पर ये देखें टेक्स्ट चेंज हो गया। तो ये है सेट टाइम आउट का फंक्शन। इंटरवल हमने देख लिया, सेट टाइम आउट हो गया इसका। तो बाकी बच्चे आप लोग ये तमाम जो एग्जांपल हैं यहाँ पर ये आप प्रैक्टिस करें खुद तमाम, ऑन लोड पर, ऑन क्लिक पर, ऑन डबल क्लिक पर। माउस के इवेंट कौन कौन से हो सकते हैं ये आप लोगों को पता होने चाहिए। क्लिक होता है, डबल क्लिक होता है, माउस ओवर होता है, माउस आउट होता है, माउस डाउन होता है इवेंट्स। ठीक है, ये सब भी आपने 1 बाय 1 ट्राई करने हैं। ये वीडियो बहुत लंबी हो गया इवेंट्स की, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वो बताता हूँ कि फॉर्म को कैसे अब हम वैलिडेट कर सकते हैं। क्योंकि फॉर्म के अंदर जब कोई फॉर्म सबमिट होता है तो एक इवेंट अक्कर होगा, हम एक इवेंट क्रिएट करेंगे ऑन फॉर्म सबमिट पर, और वो हमें बताएगा कि इस फॉर्म के अंदर क्या एरर है, क्या चीज़ मिस्टेक है। तो फिर हम उसको यूज़र को डिस्प्ले करवाना सीखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर। अल्लाह हाफिज़।